अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम की नेक्स्ट टारगेट के बारे में, गोल्ड की भी यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे और साथ साथ यहाँ पर चूंकि मार्केट जो है डाउन साइड पर मोमेंटम ले चुका है और मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई मार्केट एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ लेवल्स फॉलो करने होंगे। अगर लेवल्स को फॉलो करते हैं तो भाई हम मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लेवल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई मार्केट जो है ड्रॉप 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 एंड ड्रॉप ही होगा और अ, हमें लॉस का सामना जो है उसी से हो सकता है। तो भाई लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल्स को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। अब बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सोल काइन पर। तो सोल काइन हमारा बाई हो चुका है 67.69 पर और हमारा जो सपोर्ट लेवल था 69.70 डॉलर का, तो वो भी यूटिलाइज हो गया। 7.41 का हमारा लो लगा और 71.92 मतलब $72 का हमारे पास हाई लगा। तो बहुत ही बेस्ट था। उसके बाद ये इसी लेवल के बाद मैंने यही बताया था कि भाई यही हमारे पास सपोर्ट लेवल बना है 67.62, ठीक है। तो अगर दोनों यूटिलाइज हो चुके हैं, ओके वेल एंड गुड, हम प्रॉफिट में रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर स्टक हो तो वही आप लोग मुझे कमेंट करके, अगर किसी भी काइंड में आप लोग स्टक हो गए हो, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा क्रैश देखा 4075 से हमने 67 का जो है लो देखा। तो भाई अगर आप लोग किसी भी काइंड में स्टक हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हम इस भी काइंड में स्टक हैं। मैं आप लोगों को उनके लेवल्स बता दूंगा और सेकंड एंट्री भी बता दूंगा कि हम सेकंड एंट्री कहाँ पर लेंगे। तो भाई सोल काइन मुझे लग रहा है कि भाई ये हमें रिकवरी दे सकता है। हम इससे $72 पर एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। $72 पर हम एग्जिट ले लेंगे। अगर हमारा यहाँ पर भी बाई है या यहाँ पर भी बाई है, इट्स ओके, डजेंट मैटर। लेकिन हमने क्या करना है, $72 पर या 71.980 पर हमने इसे डायरेक्टली एग्जिट कर लेना है। यहाँ से हम एग्जिट ही लेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसी का लेवल हो सकता है, तो भाई जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 64.68 का, ठीक है। यही एक लेवल है जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन सकता है, जिस पर हम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अगर ट्रेड लेते हैं तो भाई मुझे लगता है कि ये फिर हमें ट्रेड जो है दे सकता है 64.50 का, ठीक है। 64.50 का ही हमारे पास यही लेवल है। और यहाँ पर लो लगा तो भाई 67 का, और हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हो चुका था। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिल चुका है। और अभी आप लोग $72 पर अगर कोई भी बंदा $70 पर या 69.80 पर स्टक है तो भाई आप लोग $72 पर यहाँ से एग्जिट ले लेना लाजमी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मार्केट ड्रॉप ही होने वाला है। 64.80 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा सोल काइन में। एक्सआरपी की अगर बात करें तो भाई एक्सआरपी हमारा सपोर्ट लेवल था जो था उसी लेवल पर हमारा बाई हो गया 60 सेंट पर। और आप लोग देख सकते हैं कि 60 सेंट पर हमने हमने इससे 61 सेंट का ट्रेड देखने को मिला। तो भाई ये ओके ट्रेड था, यहाँ पर हम स्टक नहीं हुए, ठीक है। और अभी जो करंटली इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट लेवल था 57 सेंट का, तो भाई 58 सेंट का, तो 58 सेंट का सपोर्ट लेवल हमारा यूटिलाइज हो चुका है। हम इसमें लॉस में नहीं है, ठीक है। तो 58 यहाँ 58 सेंट के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 5450 का है। तो अगर ड्रॉप साइड पर मोमेंटम देखने को मिलता है तो 5450 पर हम XRP का इनको मिस नहीं करेंगे। और करंट प्राइस पर अगर हम जो है 57.90 बल्कि 58 सेंट पर इसको बाई करते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप, तो हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। बट मुझे जिस तरह लग रहा है तो हम 5450 का अगर वेट कर ले तो चाहे हमें 2-3 दिन ही वेट क्यों ना करना पड़े, हमें इससे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अगर हम अवेक स्कैन की बात करें तो अवेक स्कैन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर आप देख सकते हैं 39.26, हमें जो है 40.12 तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। यहाँ पर 0.80 सेंट हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बना है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पर यूटिलाइज वो हो चुका है। बट मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेवल है जो हमें ट्रेड दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा $35 का। $35 इज अ बेस्ट बाइंग जोन, जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि भाई सोल काइन अवेक्स में अगर किसी ने ट्रेड लिया है इसी लेवल पर 36.50 पर, तो
उन्हें 39.29 पर एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एग्जिट लेते हैं तो वो वेल एंड गुड, बेस्ट रहेगा। आटम काइन में अगर हम बात करें तो आटम काइन में जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल था 10.80, 10.80 हमारा यूटिलाइज हो चुका है। 10.87 तक हाई मिला, 7 सेंट का ये ट्रेड रहा, लेकिन अगर कोई यहाँ पर स्टक है तो वही हमारा सेकंड जो टारगेट था 10.20 का, तो वो भी यूटिलाइज हो चुका है। और यहाँ पर हम जो है हमें ये ब्रेक इवन से भी ऊपर ट्रेड दे देगा, मतलब ये हमें 10.80 तक एक हाई दे देगा और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई चूंकि नया हफ्ता शुरू हुआ है नए लेवल्स के साथ, तो हमारे सपोर्ट लेवल भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल इसके लिए रहेगा 9.71, 9.71 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 9.71 हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता, 74.5, ठीक है। 9.75 हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड पर ही मोमेंटम है इसका, तो भाई डाउन साइड पर यहाँ तक तो आ सकता है। 9.75 अगर ब्रेक होता है तो भाई हम अगर ट्रेड लेंगे 9.50 पर, 9.50 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है। तो रूनी काइन की अगर बात करें तो रूनी काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 5.58 वो भी यूटिलाइज हुआ, 5.73 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल था वो 5.38 वो 40 वो भी यूटिलाइज हुआ, 5.46 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी रूनी कैन जो है ड्रॉप साइड पर जा रहा है और मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा खासा डाउन कर सकता है। तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है इसका 4.70, 4.70 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हम मार्केट इसका हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। 4.70 इसका हमारे पास जो टारगेट है वो ऑन ही रहेगा, ठीक है। 4.70 पर हम इसमें नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम इसमें ट्रेड नहीं लेने वाले। यूनिस्वेप काइन की अगर बात करें तो यूनिस्वेप काइन अच्छा खासा लो लगा चुका है 5.61 का, ठीक है। मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था, और हमारा जो सपोर्ट लेवल था 5.90 एग्जैक्टली, उसी को यूटिलाइज करके 5.97 तक हमें इसने ट्रेड दिया है, और ये बहुत ही बेस्ट रेट था। अभी अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी का ट्रेड में स्टक हो तो आप लोग 5.90 पर से ब्रेक इवन पर एग्जिट ले सकते हैं। ये ब्रेक इवन पर हमें एग्जिट दे देगा। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 5.30, 5.30 है एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है यूनिस्वेप काइन के लिए, जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। DYDX की अगर बात करें तो 2.77 का हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, 2.85 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो भाई करंटली हमारा ये सपोर्ट लेवल यूटिलाइज है, तो मुझे लगता है कि भाई ये हमें 3.05 तक जो है ट्रेड दे सकता है मैक्सिमम। हम अगर यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो भाई 3.05 पर ही एग्जिट लेंगे, और 3.05 ही नहीं, $3 पर अगर हम इससे एग्जिट ले लें तो भाई ये एक अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो हमारा ये वाला लेवल था 2.90 का, तो 2.90 से ही हमें 3.02 12 सेंट तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला था। तो फर्स्ट सपोर्ट भी यूटिलाइज हुआ, सेकंड सपोर्ट भी यूटिलाइज हुआ, और हमें एक बेस्ट ट्रेड देखने को मिला। तो DYDX को हम अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल हमारा था वही यूटिलाइज हो चुका है। इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है अगर जिसकी मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो वही 2.55 ही रहेगा। 2.55 पर हम इसमें ट्रेड लेंगे। बात करते हैं लिंक का इनकी, तो वही लिंक है जो हमारा सपोर्ट लेवल था 13.90, 13.90 यूटिलाइज हुआ, 14.44 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी नेक्स्ट जो स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल बना है तो वो होगा 13.30, 13 डॉलर का, ठीक है। $13 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड मैंने परसों आप लोगों को बताया था कि भाई गोल्ड को हम होल्ड करेंगे, और हमने होल्ड किया और हमें 2027 तक जो है एक बेस्ट ट्रेड देखने को मिला। अभी गोल्ड जो है डाउन साइड पर मोमेंटम का शिकार है। अगर हम इसका ट्रेंड यहाँ से देखें तो वही ट्रेंड मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक राइजिंग वेज है, डाउन साइड मोमेंटम एंड फिर राइजिंग वेज, तो इसका मतलब ये है कि और भी हमें एक अच्छा खासा क्रैश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो स्टिल जो सपोर्ट लेवल होगा $2000 का ही रहेगा। $2000 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वही मुझे लगता है कि यही हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर हम बात करें पंप या डंप की, कि पंप एंड डंप कहाँ पर हो सकता है, तो पंप एंड डंप के लिए अगर हम यहाँ पर कुछ लेवल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हाई देखने को मिलता है 2027 के अबाव ये चला जाता है, ठीक है। कहाँ पर 2027 के अबाव, ठीक है, 28 के अबाव,
तो भाई फिर हम इसमें ट्रेड जो है ले सकते हैं यहाँ तक 2038 तक, 2038 तक ही हमें ये ट्रेड दे सकता है, और इससे ज़्यादा हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे। और डाउन साइड पर अगर ये मोमेंटम देता है तो भाई 2019 का ब्रेकडाउन ही हमारे लिए 2000, बल्कि सॉरी यहाँ पर मैं कहूँगा 2021 अगर ब्रेक होता है 30 मिनट तक रिकवर नहीं होता, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 2021.26 अगर ब्रेक होता है रिकवर नहीं होता तो फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 2015, एंड सेकंड टारगेट आपका 2002 या 2003, ठीक है। यही दो टारगेट आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं कि इन्हीं पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एप्टस का इनका अगर हम बात करें तो 7.50 हमारा टारगेट था, यूटिलाइज हो चुका है। 7.74 पर हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 7.94 पर हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 7.20 ही होगा। 7.20 पर हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। आगे जो हमारा सपोर्ट लेवल था 93.30, एग्जैक्टली 93.30 को यूटिलाइज कर चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि हम करंटली इसमें प्रॉफिट में है। या $94 का हम अगर खेलें, $94 का सपोर्ट जो हमारा था यूटिलाइज हो चुका है और हम करंटली इसमें प्रॉफिट में है, ठीक है। कोई भी हमारा ट्रेड यहाँ पर ये वाला जो है लास्ट में नहीं है। अगर लास्ट वाले कुछ है तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन का हमारा थोड़ा सा लास्ट में होगा। अगर कोई बंदा स्टक हो गया होगा, उसने एग्जिट नहीं लिया, तो भाई वो थोड़ा सा लास्ट में होगा, अदरवाइज ये हमारा ट्रेड लास्ट में नहीं है। तो इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है इसके बाद, ठीक है, तो इसी के बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 89.40, ठीक है, 89.40, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई ये मार्केट हमें एक अच्छा ट्रेड पर दे सकते हैं 89, बल्कि $90 का, ठीक है। $90 का हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। $90 पर अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। INJ में जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था $28 का था, ठीक है, $28, और लो जो हमारे साथ लगा 28.40 का, तो थोड़ा सा गैप रहा। लेकिन अगर हमारा बाई हुआ है तो $33 तक हमने इसमें हाई देखा, 32.80 तक हमने इसमें हाई देखा। स्टिल जो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 27.90 पर ही मैं बिलीव करूंगा। इसी पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। हमारा जो सपोर्ट लेवल था 8.30 का FXS में, तो वो यूटिलाइज हुआ 8.38 तक, 8 सेंट तक हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। फिर उसी के बाद ही मार्केट अच्छा खासा ड्रॉप कर गया है, ठीक है। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये लेवल यूटिलाइज हो चुका है। इस लेवल के यूटिलाइज होने के बाद हमारे पास जो लेवल आता है, जो जिसकी यूटिलाइजेशन मुझे लगता है कि हो सकती है, तो वो होगा 7.80। 7.80 पर अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 7.80 पर अगर हम FXS में ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि FXS हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। ICP की अगर बात करें तो ICP में जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, आप लोग देख सकते हैं कि यूटिलाइज हो गया और हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो वही हमारा फर्स्ट टारगेट 9.70 यूटिलाइज हुआ और हमें 10.20 का हाई देखने को मिला। तो वही 50 सेंट का हमें यहाँ पर से ट्रेड देखने को मिला। अभी जो है इसका मार्केट डाउन साइड पर मोमेंटम दे रहा है। तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है ये वाला लेवल हमारा यूटिलाइज हो चुका है। इसके बाद जो हमारे पास लेवल है 8.50, 8.50 पर ही हम मार्केट में सेकंड एंट्री ले यहाँ पर अगेन एंटर होंगे। इससे पहले 8.50 से पहले हम ICP में ट्रेड नहीं करने वाले। डॉट कॉइन की अगर बात करें तो डॉट कॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, जो भी सपोर्ट लेवल है 6.63 का यूटिलाइज हुआ, 6.77 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल था 6.40 का, वो भी यूटिलाइज हुआ और हमें 6.58 तक जो है ट्रेड देखने को मिला। 18 सेंट तक अभी हमें ट्रेड मिल रहा है। तो भाई स्टिल इसका एक जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 6.40 का रहेगा, और फिर उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 5.90 का। तो 5.90 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि डॉट कॉइन हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। सॉरी, 5.90 से पहले हमारे पास जो, क्योंकि हम 24 आवर्स का ट्रेड कर रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए हमारे पास 6.20 का एक सपोर्ट लेवल है। 6.20 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं डॉट कॉइन में तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 6.20 हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है, और उसी के बाद हमारे पास जो 5.90 का सपोर्ट लेवल है उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। कावा काइन की अगर बात करें तो कावा काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 74 सेंट का यूटिलाइज हुआ है,
और हमें एक बेस्ट ट्रेड देखने को मिला है। तो भाई इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। एलटीसी को मैंने ऑलरेडी इग्नोर किया हुआ है क्योंकि ये फाल फाल एंड फाल ही कर रहा है। मेटिक भी ऑलरेडी इग्नोर्ड है। ओडी कैन में मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे ख्याल से ओडी कैन में मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था। हाँ, यहाँ पर है हमारा लेवल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेवल्स को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वही लेवल हमें किस तरह से ट्रेड देता है। $47 हमारा ओडी में एंट्री है। ओडी अभी करंटली हाई लगा रहा है, तो भाई मुझे लगता है कि $50 पर हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। और जो उसका इसका सपोर्ट लेवल होगा ओडी का, तो वो फिर डाउन साइड पर ही है, और डाउन साइड पर $42 ही इसका एक बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। $42 पर अगर हम बाइंग करते हैं तो वही हमें $42.42 पर, ठीक है। तो वही मार्केट से हमें फिर कुछ ना कुछ ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर हम इससे पहले बाइंग करते हैं तो भाई ये हमारे लिए लॉस का सामना होगा, और हम यहाँ से अच्छा खासा लॉस फिर गेन कर सकते हैं। तो $42 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा बाइंग के लिए। ए आर व्यू की अगर बात करें तो ए आर व्यू में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है। जो 8.60 का सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हो चुका है। जो 9.40 का सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हो चुका है। और हमें एक अच्छा ट्रेड मार्केट ने दिया है ए आर व्यू। अगर आप लोगों में से कोई भी दोस्त हमारे ट्रेड्स की वजह से, हमारे लेवल्स की वजह से कोई यहाँ पर स्टक है, तो भाई आप लोग हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर ही आप लोगों ने एग्जिट लेना है। तो भाई ए आर व्यू पर हमारा जो 8.50 का सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हो चुका है। 9.20 पर हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, और उसी के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई 8.10, ठीक है। 8.06 पर ही हम ट्रेड लेंगे, उससे पहले ट्रेड हम नहीं लेने वाले। आर एन डी आर का इनकी अगर बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर 4.06, ठीक है, या 4.10 ही आप लोग काउंट कर ले, कोई भी हो, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हमारा जो 3.90 का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 3.92 का लो लगा, तो ये वाला सपोर्ट लेवल भी हमारा यूटिलाइज हुआ। और करंटली आप हाई खुद देख सकते हैं आर एन डी आर को। आप करंट प्राइस से शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इसमें। और अगर स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो वही 4.50 का ही आप लोगों का 4.45 का ही आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट जो आपका होना चाहिए 4.08 या 4.10, ठीक है। यहीं पर से यही हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है, मुझे इस तरह लग रहा है। और अगर ये लेवल इसी कैंडल को आप लोग देख सकते हैं कि ये लेवल किस तरह डाउनफॉल का मोमेंट शिकार होगा। यहाँ पर ये डाउन साइड पर ही आएगा, और 4.10-13 तक ये हमें एक लो दे सकता है। तो भाई आर एंड आर ने हमारे दोनों टारगेट्स को यूटिलाइज किया और एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिया। और 4.30 का जो सपोर्ट लेवल था वो तो कल ही यूटिलाइज हो गया था, ठीक है, सॉरी, ये लेवल यूटिलाइज हो गया था। तो आर एंड आर पर आप लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 4.40 से, सॉरी 4.40 से आप लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे। 4.50 आप लोग स्टॉप लॉस करेंगे। तो वही आप लोगों से यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। यही। और जो अगर आप लोग सपोर्ट पर बाइंग करना चाहते हैं तो भाई 3.90 इसका स्टिल सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है। का इनका जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया था 11.20 पर यूटिलाइज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 11.20 के बाद जो हमें हाई मिला 11.48 तक 18 सेंट का यहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिला। फिर उसका मार्केट ड्रॉप हो गया और $11 10.80 तक इसने एक अच्छा खासा लो दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टिल इसका सपोर्ट लेवल है, एक तो हमारे पास 10.80 का है, एक जो इसका सपोर्ट लेवल है 10.90 का है, ठीक है। 10.90 के बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बनेगा, जो बेस्ट बाइंग जोन हमें मुझे लगता है कि हो सकता है, तो वही जहां से ये पंप हुआ था 9.50, फिर उसी के बाद हमारे पास 9.50 का ही सपोर्ट लेवल है। तो 9.50 पर अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ट्रेड जो है 10.80 तक हमें एक अच्छा ट्रेड ये दे सकता है। बिटकॉइन की अगर बात करें, डिक्सी की अगर बात करें, यहाँ पर डिक्सी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि डिक्सी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई डिक्सी चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो मुझे लगता है कि डिक्सी डाउन आ सकता है। डिक्सी अगर डाउन आएगा तो बीटीसी अप जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, बीटीसी में जो हमारा सपोर्ट लेवल था
41,200 यूटिलाइज हुआ। यहाँ पर 41,450 तक हमें हाई देखने को मिला। फिर अभी क्या हुआ, जो 40,600 का सपोर्ट था वो भी यूटिलाइज हुआ। और अगर आप लोगों ने दोनों सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज किया है तो 40,900 हमारा जो ब्रेक इवन बनता है, और अभी हम करंटली प्रॉफिट में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है द नेक्स्ट 24 हॉर्स, तो पहला सपोर्ट लेवल जो हमारा होगा वो होगा 40,600 का। लेकिन ये मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास 40,200 का जो सपोर्ट लेवल है ये यूटिलाइज हो सकता है। 40,200 हमारा सपोर्ट लेवल होगा और इसी पर ही हम ट्रेड लेंगे। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है। एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हो चुका है, और हमें हमारा जो डाउन साइड पर मोमेंटम मैंने आप लोगों को कहा था, तो भाई आप लोग देख सकते हैं 2120 हमारा सपोर्ट लेवल था, यूटिलाइज हो चुका है। और हम यहाँ पर एग्जिट लेंगे 2187 पर। 2187 पर ही हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे और जिसको बाय बाय कह देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 2000 का ही बन रहा है। 2000 पर चाहे हमें कुछ दिन वेट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन 2000 एक अच्छी बाइंग हो सकती है इथेरियम के लिए। और बिटकॉइन के लिए अगर मैं कहूँ तो भाई बिटकॉइन के लिए हमारे पास जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 40,000 का। ठीक है, 40,200 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो भाई बीटीसी फिर डाउन ही जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारे पास 40,200 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद 39,250 हमारा सेकंड सपोर्ट। सो ये दो सपोर्ट अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारा था वो ब्रेक हो चुका है। अभी इसी ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसी ट्रेंड लाइन से डाउनवर्ड मोमेंट ले लेता है तो भाई इसका जो फाइनल लेवल होगा 39,000 का लेवल ही होगा। 39,000 पर ही बीटीसी आएगा। सो गाइस, चूंकि हम आप लोगों को यहाँ पर ये जो लेवल्स बताते हैं ये 24 हॉर्स के लिए होते हैं और 24 हॉर्स में ही हमें ट्रेड दे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारे ये भी लेवल्स है, लेकिन ये लेवल 39,000 का लेवल आप लोगों ने कभी भी नहीं बोलना। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो 39,000 हमारा पक्का है। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, आज की प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।